नॉमिनेशन वाले दिन पर कुछ अज्ञात लोगों ने नए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पर हमला किया। हमारे सूत्रों का कहना है कि ये राजन का काम है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट ने बयान जारी किया है कि गुंटूर के जिला कलेक्टर एकदम ठीक हैं। आईएएस एसोसिएशन ने एक ऑफिसर पर इस तरह के हमले की कड़ी निंदा की है। इस आईएएस ने अपना दूसरा रूप दिखाया है। देखा आपने कैसे ये एक ब्रेकिंग न्यूज बन गई है। चाहकर भी इस समय कुछ नहीं कर सकते हम। अब तो बेडरूम की बातें भी टीवी पर आ जाती हैं। यहाँ कोई भी विरोधी पार्टी तुम्हारे खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा करने की हिम्मत नहीं करेगी। ये सब जानते हैं। हमने पावर में होकर भी ये गुस्ताखी नहीं की है और कभी करेंगे भी नहीं। तुम्हारे लिए दिल में बहुत प्यार और इज्जत रखते हैं हम। यहाँ समस्या की जड़ वो लड़की है, वो राघव और उसकी पोती। इस सिलसिले में वो वाइजैक के कोर्ट तक पहुंच गई थी। कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी तुम्हारे खिलाफ जाने के लिए हामी भर दी तो फिर समस्या हो जाएगी। तुम्हारा राजनीतिक भविष्य डूब सकता है। एक बार कोर्ट ने इसमें दखल दे दिया तो मैं ही क्या, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ऊपर से चुनाव का समय है, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। कहीं तुम्हें डर तो नहीं है कि इलेक्शन हुए तो तुम्हारी जमानत जब्त हो सकती है? किसी में हिम्मत है कोई तुम्हारे नाम के अलावा कहीं और ठप्पा लगाएगा? मेरी बात मानो, इस बार चुनाव होने दो। इसमें तुम्हारी भलाई है, जीतोगे तुम ही। तुम्हारी बात उस तक पहुंचा दी है। इस बार वो चुनाव जरूर होने देगा। इतना काफी है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। इतने सालों से हम सत्ता में हैं, उसके जुल्मों पर बंदिश नहीं लगा पाए, पर तुम्हारी बातें सुनकर यकीन हो गया कि तुम उस पर अंकुश लगाओगे। चाहे जो हो जाए, इस बार चुनाव जरूर होने चाहिए। मेरा और मेरी पार्टी का पूरा समर्थन मिलेगा। ऑल द बेस्ट। चीफ मिनिस्टर ने एक बार कहा तो आप मान गए। उस कलेक्टर को वहीं मार देते, किस्सा ही खत्म हो जाता। ये चुनाव की नौबत ही ना आती। अगर आज हम कानून के सामने झुक गए तो कल लोग सिर उठाने लगेंगे। क्या चाहते हैं आप कि हम हाथ जोड़कर लोगों से वोट के लिए भीख मांगे? गुंडागिरी और राजनीति दो अलग बातें हैं। पॉलिटिशियन को पता होना चाहिए कि कब कैसे क्या करना है। इस बार सीएम की बात मान लेते हैं। अगर कोई गड़बड़ हुई तो अपनी औकात पर आ जाएंगे। क्यों वे नरेंद्र? बोल यार सुरेंद्र। कुछ भी बोल, तेरा बेटा धमाल है। मुरझाए हुए पौधों में प्राण डाल दिया। लोगों का जोश देख, ये प्रचार देख। कभी नहीं सोचा था ऐसा दिन आएगा। अरे नरेंद्र, बोलना यार सुरेंद्र। इस बार मैंने आवाज दी है। अरे तू कब आया? क्यों रे गुरुनाथ? तुम गुरु घंटा लो और ये तुम्हारा भी गुरु है। जब देखो सुरेंद्र नरेंद्र। अरे मेरे फ्रस्ट्रेशन की किसी को चिंता ही नहीं। बताना क्या हुआ? अरे तुम्हारे बेटे ने मुझे नंगा करके धोया और अब माफी मांगने की बजाय छुपता फिर रह गई। उसे तो माफी मंगवा कर ही रहूंगा, देख लेना। अगर कल सॉरी नहीं बोला तो किस्सा यहीं पे खत्म होगा। गांव छोड़ के मैं घर चला जाऊंगा, तब जाकर मेरी वैल्यू समझ में आएगी। ये बुढ़े बेवड़े तो किसी भी काम के नहीं है। सुरेंद्र और नरेंद्र, इधर मैं मुकद्दर का सिकंदर हूँ, शमशेर ब्रह्मास्त्र। पागल है ये गधा। घर के बाहर इतना शोर शराबा है, लेकिन कमरे के अंदर कितनी तन्हाई और शांति है। मेरी फॉलोइंग बढ़ रही है, इसकी खुशी मनाऊं या जिसे मैं फॉलो करता हूं वो भाव नहीं देती, इसका गम मनाऊं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ को चले? चुनाव की तारीख नजदीक आ गई है प्रचार के लिए। पर किस लिए? अपनी बात नहीं रखेंगे तो लोग वोट नहीं देंगे। हे रामकुमार, यहाँ आना। जी मालिक। ये दोनों प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, इन्हें वोट दोगे कि नहीं? बाप रे, वोट नहीं दे सकते। अगर वोट दिया तो राजन जान से मार देगा। समझ गया। अब जा अपना काम कर। जी मालिक। सिर्फ यही नहीं,
गांव का एक भी वोट नहीं मिलने वाला। आए बड़ा प्रचार करने वाले, प्रचार। बिल्कुल सही कहा अंकल। कलेक्टर ने कहा तब भी किसी ने नॉमिनेशन नहीं भरा, तो क्या हमारे कहने से कोई वोट देगा? थैंक यू सिद्धू, अब जाकर तेरे भेजे में मेरी बात घुसी। क्यों भाई नरेंद्र, आखिर तेरे बेटे को अकल आ ही गई। आज के जो हालात हैं, ऐसे में लोगों के बीच जाके कैंपेन करने से फायदा नहीं होगा। तो कहां जाना चाहिए? राजन के घर जाना होगा। हाँ। सुन बे नरेंद्र, बोल बे सुरेंद्र। उस दीवार पे तुझे क्या दिखाई दे रहा है? 2 फोटो लगे हुए दिख रहे हैं। लेकिन मुझे तो 4 फोटोज दिखाई दे रहे हैं। क्या बात हो रही है, मुझे नहीं बताओगे? 5 फोटोज हैं। बाजी पलटने लगी है। क्या सर, अकेले शतरंज खेल के बच्चा भी जीत सकता है। जब सामने खिलाड़ी हो तब पता चलता है खेल में माहिर हो या फिसड्डी। यहाँ राजन को हराने वाला सिर्फ राजन ही हो सकता है। किसी और को मैदान में भी नहीं उतरने दूंगा। कमाल है, पूरे शहर में यही चर्चा है कि यहाँ इलेक्शन का मतलब है दंगे या फसाद। इस बार ऐसा नहीं होगा। शांति से चुनाव कराना मेरी जिम्मेदारी है। हर राज्य में एक राजा होता है, लेकिन अपनी प्रजा के बिना उसकी कोई अहमियत नहीं होती। जो प्रजा की ताकत बने वही राजा है। जो प्रजा को डराए वो राजा नहीं। हाय ब्रो, कैसे हो तुम? लॉन्ग टाइम यार। वैसे कुछ कहने आया था। राघवेंद्र जी, आइए सर, बैठिए। मुकाबले से पहले दोनों विरोधी सामने बैठकर ऑल द बेस्ट कहते हैं। ये लेटेस्ट ट्रेंड है। ये ट्रेंड फॉलो करने के लिए ही मैं इन्हें यहां लाया। मुझसे बदला ले रहे हो? यानी रिवेंज। ब्रो, तुम्हारी उम्र क्या होगी? करीब 30 या 35 के आसपास। चलो 35 पकड़ते हैं। किसी मर्द की धुलाई करूं तो कुछ मजा आए। बूढ़े को पीटने में कोई मर्दानगी नहीं है। यहां कोई बदले वाला सीन ही नहीं है। सिर्फ इलेक्शन जरूरी है। राघवेंद्र जी, आप दोनों कैंपेनिंग की शुरुआत करने वाले हैं। बेस्ट ऑफ लक कहिए। मुझे लक वक की जरूरत नहीं। देखो देखो देखो, सारे ईगो वाले मेरी राशि में हैं। आपका प्रचार आपका काम, इनका प्रचार इनका। ये आपसे अपने लिए वोट मांगेंगे, आप अपने लिए वोट मांग लेना। फ्रेंडली इलेक्शंस है सर। आप तजुर्बे से बड़े हैं और ये उम्र से बड़े हैं। कहीं इलेक्शन से आपको डर तो नहीं लग रहा है ना? प्रचार करो, सभाएं रखो, भाषण दो या घर घर जाओ। वोट डालने के लिए ये डरपोक जनता थर थर कांपेगी। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई वोट डालने की हिम्मत नहीं करेगा। तो फिर तय हो गया, आप डरा कर मांगिए, ये शांति से मांगेंगे। 30 सालों में पहली बार चुनाव होंगे, लेकिन सिर्फ दिखावे के तौर पर। चुनाव में कोई भी जीते, राज मेरा ही चलेगा। मुझे कौन सी प्रॉब्लम है? बिंदास राज कीजिए सर। जीत हार मायने नहीं रखती। चुनावी प्रक्रिया शांति से हो। राघवेंद्र जी, आप प्रचार शुरू कीजिए। तालियां तालियां तालियां।
राघवेंद्र जी बधाई हो, आपका चुनावी चिन्ह मशाल है जो इन्होंने जला दी। क्या कमाल की शुरुआत हुई है। चलिए सर, सुपर्ब सर, चलिए चलिए आइए। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सर, ये ऑफिशियल मैटर नहीं है, फैमिली मैटर है। ये ऐसे देखता है जैसे मुझे कच्चा खा जाएगा, मुझे मारना चाहता है। इसकी शादी करवाइए सर, प्लीज सर। इसकी ये नजर, बाप रे, देखा नहीं जाता सर। ओके ब्रो, घूरना चालू रख, चलता हूं। शादी कर ले, प्यार से देखना सीख जाएगा। सर मुझे 1 मिनट पेन देंगे? प्रचार करो, सभाएं रखो, घर घर जाकर लोगों से कहो नया कलेक्टर अच्छे काम कर रहा है। ऑल द बेस्ट। राजन जी खुद ये बात कर रहे हैं। ये क्या, ये चुनाव के लिए राजी हो गए? 30 साल में पहली बार वोट डालने को कहा। राजन इलेक्शन के लिए मान लिया। इस बार हम भी वोट देने वाले हैं। राजन की बात सुनी आपने? इस बार इलेक्शन करवाने वाले हैं। माचरला में अच्छे दिन आने वाले हैं। ये क्या, राजन भाई ने ऐसी बात क्यों बोली? ये लोग नमस्ते, क्या बात है, आज सभी वरिष्ठ लोग यहाँ पर। आज कितने सालों के बाद अपने माचरला में चुनाव होने जा रहा है। कलेक्टर साहब की वजह से। आप बधाई के पात्र हैं। राजन के खिलाफ आपने आवाज उठाई। आप धन्य हैं, आप अकेले नहीं हैं, हम भी आपके साथ हैं। आपकी बड़ी कृपा होगी। आइए। राघवेंद्र भैया जिंदाबाद, स्वाति जी जिंदाबाद। राघवेंद्र भाई, राघवेंद्र भाई, राघवेंद्र भाई।